वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों कैसे हो सब लोग, स्वस्थ होंगे। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है तलाक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब आपको 6 महीने या 1 साल का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। आप पिटीशन डालते ही झट से तलाक ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो पहले नियम था 6 महीने इंतज़ार करने का, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने नियम बदल दिया गया है। जैसे ही आप तलाक का केस दायर करते हो तुरंत आपको तलाक दे दिया जाएगा। साथियों, क्या अपडेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के फैसले को लेकर, चलिए जानते हैं। वीडियो पूरा बने रहिएगा और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए दोस्तों बने रहिए, लेट्स गो। चलिए दोस्तों देखते हैं। तलाक के लिए 6 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो था कि 6 महीने और 18 महीने, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो दिया है कि अब आपको तलाक के मामले में 6 महीने और 18 महीने का इंतज़ार नहीं करना होगा, झट से तलाक हो जाएगा आपका। चलिए जानते हैं क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और कैसे होगा ये झट से तलाक। चलिए देखिए, जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एस ओका, विक्रम नाथ और जे के महेश्वरी की पीठ ने, ये जज हैं साथियों। कौन है ये? जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एस के ओका, विक्रम नाथ और जे के महेश्वरी की पीठ ने कहा कि अगर रिश्ते में आई दरार नहीं भर सकती तो, देखिए इनका कहना है कि अगर रिश्ते में आई दरार नहीं भर सकती तो शादी खत्म की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, यानी कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और कहा, यह फैसला सुनाया, अभी तलाक में 6 महीने से ज्यादा समय लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत दिया तलाक, बोला पार्टियों को, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत एक तलाक दिया और बोला पार्टियों को फैमिली कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। अगर उन दोनों में आपसी सहमति से फैसला नहीं बन रहा है तो फैमिली कोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्यों समय बर्बाद किया जाए जब दोनों में सहमति नहीं बन रही है। तो साथियों चलिए, कभी कभार शादियां चल नहीं पाती और बात तलाक तक पहुंच जाती है। हालांकि आगे सब कुछ झटपट, देखिए हालांकि सब कुछ झटपट नहीं होता कि कहने को कि तलाक दे दिया। अक्सर आपने सुना होगा कि लड़ाई में अक्सर बोल दी जाता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। इसलिए कहा है कि हालांकि ये झटपट नहीं होता। देखिए, तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि जीवन साथियों के बीच दरार नहीं भर पाने के आधार पर वह किसी भी शादी को, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पार्टियों को फैमिली कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, जहां उन्हें 6 से 18 वर्ष तक का इंतजार करना पड़े। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि पार्टियों को फैमिली कोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि सेक्शन 13B दायर होने के बाद, यानी सेक्शन 13B की पिटीशन न्यायालय में सबमिट होने के बाद फैमिली कोर्ट, यानी जो फैमिली कोर्ट होता है समझौते के लिए, वहाँ भेजा जाता है। मीडिएशन सेंटर जिसे बोलते हैं, वहाँ पे इसे भेजा जाता है और 6 से 18 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के, देखिए थोड़ा छोटा करते हैं इसे जी, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इसका अधिकार है। यह आर्टिकल शीर्ष अदालत के सामने लंबित किसी भी मामले में संपूर्ण न्याय के लिए आदेश से संबंधित यह फैसला 2014 में दायर शिल्पा शैलेश बनाम बरोड़ श्रीनिवासन केस में आया है। एक केस था शिल्पा शैलेश बनाम
वरुण श्रीनिवासन का केस था, उसमें आया था, जिन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक मांगा था। ये कहा गया था 2014 में कि आर्टिकल 142 के तहत तलाक मांगा था। वैवाहिक कानूनों के तहत तलाक के मामले में समझौते की गुंजाइश खत्म होने पर अदालत जरूरी 6 महीने के वेटिंग पीरियड होता है। देखिए 6 महीने का जो होता है इंतजार करने का समय होता है, उसे दरकिनार कर दिया गया और तलाक को तुरंत भंग, शादी को तुरंत भंग कर दिया गया। किसे कर दिया गया? जो 6 महीने का जो इंतजार होता है, जो वेट करना पड़ता है, उसे समाप्त करके और तलाक तुरंत दे दिया गया, यानी शादी को तुरंत भंग कर दिया गया। चलिए आगे जानते हैं अभी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की प्रक्रिया क्या है। देखिए फिलहाल जो चल रही है वो क्या है? वो चल रही है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B में पारंपरिक सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया बताई गई है, यानी आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया बताई गई है। सेक्शन 13B एक कहता है कि दोनों पार्टियां जिला अदालत में अपनी शादी को, देखिए सेक्शन 13B एक कहता है कि दोनों पार्टियां जिला अदालत में अपनी शादी खत्म करने के लिए याचिका दे सकती हैं। इसमें आधार यह होगा कि वे 1 साल या उससे भी अधिक समय से अलग अलग रह रहे हों। देखिए ऐसे नहीं कि तलाक दे दिया हमने, आज साथ में रह रहे हैं तो कल चल मैं तेरे खिलाफ केस डालती हूं और तलाक मुझे दे देना, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक याचिका जो दायर करते हैं उसमें समय सीमा दी होती है, वो होती है 1 साल की। 1 साल वो अलग अलग रह रहे हों, वे साथ नहीं रह रहे हों, पारंपरिक तरीके से शादी को खत्म करने पर सहमत हों, यानी जो पारस्परिक जो तरीका होता है, एक समझौता होता है, वो समझौता उनमें नहीं होना चाहिए, वो शादी को खत्म लेकर ही होना चाहिए साथियों। चलिए और सेक्शन 13B का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? अभी आपने पढ़ा 13B का 1, अब 13B का 2 क्या कहता है? में कहा गया है कि तलाक चाहने वाली दोनों पार्टियों को अर्जी देने की तारीख से 6 से 18 महीने का इंतजार करना होगा, यानी जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी है तलाक की सेक्शन 13B की, उससे 6 महीने का इंतजार करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आज है तारीख 17 और 17 तारीख को आपने एप्लीकेशन दे दी 17/4/2024 को, तो आपको 6 महीने का इंतजार इसमें करना होगा। इसमें 6 महीने आप प्लस कर दीजिए और 6 महीने का इंतजार करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने का इंतजार इसमें करना होगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ का दिया जाता है, अभी इसमें रह गया है, जिसमें मनोबल यानी जो मान होता है, जो सम्मान होता है, उसके लिए समय दिया जाता है कि इन मान सम्मान की जो बात बन जाए। इनमें ये जो समय दिया जाता है इसीलिए दिया जाता है कि इनमें दोनों में बात बन जाए, कैसे भी करके ये सहमति बन जाए और ये अपना जो याचिका जो है, जो केस डाला है इन्होंने, ये इसे वापस ले सके। इस अवधि के बाद कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है। इस अवधि के बाद कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है और अगर संतुष्ट होता है तो वह जांच कर तलाक का आदेश जारी कर सकता है। यानी जो वेटिंग पीरियड होता है इसे बोलते हैं कूलिंग पीरियड साथियों। क्या बोलते हैं? कूलिंग पीरियड। अगर इसमें वो जांच करवाता है कि ये दोनों कहीं आपस में मिले तो नहीं, कहीं आपस में रह तो नहीं रहे, तो अगर वो इससे सहमत होता है तो वो तलाक की डिक्री पारित कर देते हैं। आदेश जारी होने की तारीख से शादी खत्म मानी जाएगी, यानी जिस दिन आदेश हुआ है उस दिन से शादी खत्म मानी जाएगी। हालांकि यह प्रावधान तब लागू होता है जब शादी को कम से कम 1 साल का समय बीत चुका हो। ध्यान देने वाली बात है साथी, जब शादी का समय कम से कम 1 साल बीत चुका हो। किस आधार पर हो सकता है तलाक? ये भी प्रश्न रहता है साथियों। क्या प्रश्न रहता है कि अगर तलाक होगा तो किस आधार पे हो सकता है? ये बहुत से भाइयों का प्रश्न रहता है कि अगर 13B डाला जाए तो किस आधार पे हो सकता है। चलिए साथियों ये भी जानते हैं। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल यानी अफेयर, क्रूरता, छोड़ने, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, कुष्ठ रोग, यौन रोग, संन्यास, मृत्यु की आशंका जैसे आधार पर किसी भी जीवन साथी की तरफ से, यानी ये उनको परेशानी
होनी चाहिए। देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि तलाक डाल तो कोई परेशानी नहीं है, आपस में चल रहे हैं, बस जी भर गया इसलिए तलाक डाल रहे हैं हम, ऐसा नहीं चलेगा। इनमें से अगर कोई परेशानी है तो ही आप तलाक डाल सकते हो। देखिए, तलाक मांगा जा सकता है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, तलाक मांगा जा सकता है काफी मुश्किल और अनैतिकता की आपदा वाली स्थिति में तलाक की अर्जी शादी को 1 साल हुए बगैर सेक्शन 14 के तहत स्वीकार की जा सकती है। यानी शादी को 1 साल हुए बगैर सेक्शन 14 के तहत स्वीकार की जा सकती है। या तो फिर शादी को 1 साल हो गई हो, उसके बाद आप तलाक डाल रहे हो तो स्वीकार की जाएगी। और अगर शादी को 1 साल नहीं हुई है, या फिर जो मानसिक विकार है वो मानसिक प्रकृति की पागल है, या फिर यौन उसे कोई बीमारी है संबंधित, या फिर और कोई समस्या है जो कि ऊपर अभी दे रखी है, तो आप आर्टिकल सेक्शन 14 के तहत 1 साल से पहले तलाक लेने के हकदार होंगे साथियों। सेक्शन 13B(2) क्या कहता है? सब क्लॉज 2 सेक्शन 13B के तहत 6 महीने की अनिवार्य अवधि से भी छूट दी जा सकती है। इसके लिए फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन देना होगा। 2021 में अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जहां थोड़ी भी सुलह की उम्मीद है, तलाक की अर्जी की तारीख से 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाना चाहिए। अगर न्यायालय को लगता है कि यहाँ पे थोड़ी भी समय की यानी सुलह की उम्मीद है, तो न्यायालय की तारीख से 6 महीने का कूलिंग पीरियड समय दिया जाना चाहिए। और हो सकता है कि ये जो समय दिया जा रहा है इनमें इनकी आर्थिक स्थिति जो बहाल हो सकती है, जो कि हालांकि अगर सुलह समझौता की थोड़ी भी संभावना नहीं है तो दोनों पक्षों की तकलीफ को बढ़ाना बेकार होगा साथियों। चलिए आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया तलाक की प्रक्रिया में क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए, यह भी कहा गया कि तलाक की प्रक्रिया में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दोनों पक्ष फैमिली कोर्ट पहुंच सकते हैं। वैसे इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, समय तो लगता ही है साथियों, यानी फैमिली कोर्ट जाएंगे, फिर वहां तारीख पड़ेगी, फिर वहां से जो भी आपका निराकरण होगा वो होगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहा गया है और यह लंबा भी हो सकता है। ऐसे में कोर्ट के सामने बड़ी संख्या में केस पेंडिंग हो जाते हैं। केस तो पेंडिंग हो ही जाते हैं। ऐसे में अगर पति पत्नी जल्दी तलाक चाहते हैं तो वे शादी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर वो इस समस्या से बचना चाहते हैं और उनमें बिल्कुल जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कि साथ में रह सकें, तो आर्टिकल 142 संविधान के आर्टिकल 142 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 142 की उपधारा 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार दिया गया है। इसके जरिए शीर्ष अदालत अपने सामने आए किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश दे सकती है। आज का आदेश भी इसी के तहत आया है और कोर्ट ने पत्नी पति का तलाक मंजूर कर लिया है। यानी जो 142 आर्टिकल 142 के तहत जो आया था वो कोर्ट में इसी के तहत आया था और कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम ऐसी तमाम याचिकाओं के लिए नज़ीर बनेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो अहम फैसला है, ऐसी तमाम जो याचिकाएं उनके लिए एक बहुत ही अहम नज़ीर बनेगा। और जिनके सामने ये दिक्कत है कि आपस में बिल्कुल सहमति नहीं है, बिल्कुल नहीं बन रही है, तो वो आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर तुरंत तलाक, झट से तलाक ले सकते हैं साथियों। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और किसी भी समस्या, कानूनी सहायता के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आगे एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।